हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा पाठ है वह है मैं मज़दूर हूँ। तो मज़दूर अर्थात जो काम करने वाले समाज में जिन्हें सबसे नीचे के वर्ग में जिन्हें देखा जाता है उन्हें मज़दूर कहते हैं। तो यह एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई रचना है जिसके रचयिता हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। तो इन्होंने इस पाठ को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है, अर्थात उन्होंने मज़दूर जो है अपनी जो भी जीवन में उनकी कठिनाइयाँ है वे स्वयं बता रहे हैं। ठीक है, तो हम पाठ शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के जीवन परिचय को हमने देखा। ठीक है, कि उनका जो जीवन परिचय था, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय किस प्रकार था। ठीक है, तो हम आज पाठ शुरू करेंगे। मैं मज़दूर हूँ। मैं मज़दूर हूँ, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। अर्थात यहाँ पर जो मज़दूर हैं वे अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं कि वे मज़दूर हैं और वे कैसे मज़दूर हैं, जो कि जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई अर्थात जो जीवन है, तो उस जीवन में हर एक कदम पर जो भी काम हुआ है, जो हम देखते हैं हमारे आसपास के परिवेश में, वो सब क्या है, एक मज़दूर के द्वारा ही संभव हो पाया है। मैं मेहनतकश मज़दूर हूँ। अर्थात मेहनतकश अर्थात मेहनत करने वाला, अर्थात मेहनत हमेशा करने वाले को क्या कहा जाता है, मेहनतकश कहा जाता है। आदमी के बनालेपन से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। बनालेपन का अर्थ होता है जंगलीपन, और शिष्ट सभ्यता मतलब आधुनिक सभ्यता जिन्हें कि शिष्ट कहा जाता है। ठीक है, तक की सीढ़ियों पर अर्थात हम यदि प्राचीन समय से जब इंसान जो था जंगलों में रहता था, और आज की आधुनिक सभ्यता जहाँ की इंसान क्या है, बड़े बड़े शहरों में या फिर बड़े बड़े उन्होंने अपने जीवन में क्या है, उन्होंने जो है बड़े बड़ी इमारतों का निर्माण किया। तो उन सब की सीढ़ियों में अर्थात यहाँ तक पहुँचने में मेरे हथौड़ी की चोट है। अर्थात इन सभी में क्या है, जो हम आधुनिक दुनिया देखते हैं, ये भी क्या है, एक मज़दूरों की मेहनत से ही ये संभव हो पाया है। ज़माने ने करवट ली है, ज़माना बदल गया है, पर मैंने कभी ज़मीन से पीठ नहीं लगाई। ठीक है, तो मज़दूर हैं जो कि ज़माना भले ही बदल गया है। आज इंसान क्या है, बड़े बड़े इमारतों का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े उन्होंने क्या क्या जो भी एक आसमान में उड़ते हुए जहाज़ का उन्होंने निर्माण किया। तो दुनिया क्या है, अब काफ़ी बदल चुकी है, लेकिन इन सबको करने में जो मज़दूर है, जिसने कि उनके कल पुर्जों को बनाने में या फिर जो इमारत हुई तो उनके जो ईंटों को जोड़ने में किसने काम किया है, एक मज़दूर ने किया है। तो उन्होंने ज़मीन से पीठ नहीं लगाई, अर्थात उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, हमेशा वो हमेशा से काम करता आ रहा है। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए, तो आराम करने के लिए कभी भी उन्होंने समय अपना बर्बाद नहीं किया। मेरे बाजू पर ज़माना टिका है, घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। तो मज़दूर यहाँ पे कहते हैं कि जो ज़माना है, जो कि इतना विकसित हो चुका है, लेकिन ये सब किसका परिणाम है, एक मज़दूर ने काम किया है, तो उसके हाथों पर ये सब टिका हुआ है। ठीक है, घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है, अर्थात जो घुटने हैं पर अलकस दम तोड़ती है, अर्थात जो आलस्य है, तो कभी भी मज़दूर आलस नहीं करता है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है। कहते हैं कि उनके कंधों पर पूरे पृथ्वी का अर्थात जो भूमि मंडल है उसका पूरा भार है। उसे उठाने वाले एटलस के साथ, ठीक है, तो एटलस जो था एक ग्रीस देवता थे, जिन्होंने ऐसी मान्यता है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने कंधे पर उन्होंने टिकाया हुआ है। ऐसी मान्यता पुराने प्राचीन समय में थी। एटलस आप सभी ने देखा होगा कि जो साइकिल जो आती है एटलस के नाम से, तो उनका जो मोनो बना हुआ है उसमें भी एटलस
के जो है चित्र बने होते हैं, जिसके कंधे पर पूरी पृथ्वी का भार है। ठीक है, मैं वो ही हूँ कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता। कि मजदूर कहते हैं कि एटलस की आप यदि उसके चित्र को यदि देखेंगे तो उसके कंधे पर एक पूरे पृथ्वी का भार उन्होंने ढोया हुआ है और उनकी गर्दन झुकी हुई है। लेकिन यहाँ पर मजदूर कह रहे हैं कि गर्दन कभी नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। अर्थात जो भार है, जो काम करने का जो बोझ है, उससे वे कभी पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि वे अपने काम को दिन रात मेहनत कर करते ही रहते हैं। कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए। यदि मजदूर ने यदि काम करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? गजब हो जाएगा। क्या गजब होगा? दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े। अर्थात यदि मजदूर ने काम करना यदि बंद कर दिया तो दुनिया क्या है? लड़खड़ा कर गिर जाएगी। अर्थात जो विकास जो कर रही है दुनिया, वो क्या हो जाएगा? वहीं पर बंद हो जाएगा। जमाने का दौर बंद हो जाएगा ठीक है, तो जमाना जो है जो विकसित हो रहा है वो भी क्या है? वहीं बंद हो जाएगा। पर मैं कंधे ना डालता ना डालूंगा। ठीक है, तो मजदूर ने कभी भी अपने जो भी काम है उससे कभी पीछे नहीं हटे, वे उससे पीछे हटना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस ना करूंगा। तो मजदूर ने क्या है? हमेशा निर्माण ही किया है, हमेशा वो हमेशा से कुछ ना कुछ बनाया ही है, कभी भी उसने विध्वंस या फिर नष्ट उसे नहीं किया है। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा। अर्थात यदि करना ही हुआ उसे इस तरह के कुछ काम तो वो क्या करेंगे? पुनर्निर्माण। अर्थात यदि कोई वस्तु ढह गई है या नष्ट हो गई, उसे फिर से उसका निर्माण करेंगे, जिसके लिए मुझे थकान नहीं महसूस होती। तो उसके लिए उन्हें कभी भी थकान महसूस नहीं होती है, कभी अलकस नहीं लगती। अर्थात कभी भी आलस्य का उन्हें अनुभव नहीं होता है। रोआ रोआ फड़कता है। रोआ रोआ फड़कना अर्थात जोश से भरा होना, अर्थात हर काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। तो मजदूर यहाँ कहते हैं कि मुझे कोई भी काम करने में मुझे थकान महसूस नहीं होती है, कभी भी मुझे आलस्य नहीं लगती है, और मैं किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। अर्थात जो मजदूर हैं उन्होंने जो भी निर्माण किया तो वह क्या है? उसकी जो व्यापकता है वह क्या है? अनंत है। अर्थात उसे हम नहीं नाप सकते। ठीक है, तो मजदूर जो हैं सिर्फ हमारे भारत में नहीं या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मजदूर जो हैं वे अपने जो काम है उसे करते हैं। ठीक है, उदयांचल से लेकर अस्ताचल तक, अर्थात जहाँ से सूर्य का उदय होता है वहाँ से लेकर जहाँ पर सूर्य का अस्त होता है वहाँ तक, क्षितिज के छोरों तक। अर्थात क्षितिज का अर्थ होता है कि जहाँ पर धरती और आसमान मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उसे क्षितिज कहा जाता है। तो उसकी जो व्यापकता है वो क्या है? अनंत है, उसे हम नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, तो उसकी कोई भी सीमा नहीं है। हजारों वर्ष पहले कलयुग भी जब कभी अंतराल के गर्भ में था, अर्थात जो कलयुग का जो समय है वे कभी अस्तित्व में आया ही नहीं था, तो उस समय मैंने नदियों के बहाव रोक दिए। अर्थात मजदूरों ने क्या किया? नदियों के बहाव को रोक दिया। कैसे? बड़े बड़े बांध का निर्माण करके। ठीक है, बहाव जो अभी ताज़ा थे प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित। अर्थात जो नदियां हैं वे भरी हुई नदियां और वे अपनी प्रखर वेद से वे क्या हैं? निरंतर बहती जाती हैं। तो ऐसी नदियों पर उन्होंने क्या हुआ? मजदूरों के द्वारा क्या हुआ? बांध का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आजकल का जो समय है, जो बरसात का जो महीना है, तो इस महीने में नदियां अपने तीव्र गति के वेग से वो पानी का बहाव रहता है। ठीक है, तो बहाव को रोककर सविस्तृत हृदय जिन पर, ठीक है, तो सविस्तृत अर्थात बहुत बड़े क्षेत्र में हृदय अर्थात हृदय जिन पर पर्जन्य विरहित भूमि की उर्वरा शक्ति अवलंबित हुई। तो यहाँ पर पर्जन्य, ठीक है, पर्जन्य विरहित, पर्जन्य का अर्थ होता है कि
पर्जन्य एक आदित्य का नाम है, जिनमें कि 12 आदित्य होते हैं, और आदित्य उन्हें कहा जाता है कि हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार जो ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति थी, उनके जो 12 पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें आदित्य कहा जाता है। तो पर्जन्य है, उनमें 12 आदित्य में से एक है। तो पर्जन्य जो कि बादल, किसी बादल से बारिश होगी या नहीं होगी इस पर वो निर्भर करता है। तो पर्जन्य का अर्थ है मेघ या बादल, ठीक है। तो आदित्य है। विरहित भूमि की उर्वरा शक्ति, अर्थात जहाँ पर ऐसे जमीन पर, ऐसे भूमि पर जहाँ पर कि मेघों से वर्षा नहीं होती थी, ठीक है। तो बड़े बड़े बांध के निर्माण से क्या हुआ, जो पानी है वे वाष्प बनकर आसमान में उठी, और उन आसमानों के माध्यम से क्या हुआ, पानी बरसना संभव हो पाया था। अवलंबित हुई, अवलंबित अर्थात आश्रित हुई, ठीक है। बढ़ते हुए समंदर का मैंने जल सुखाया, अर्थात जो समुद्र हैं उनमें कभी पहले क्या था, पानी था, उसे उन्होंने क्या किया, सुखाया, अर्थात उसे ठोस बनाया। दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया और उन पर फसलों की हरी धानी क्यारियाँ दौड़ाई। तो समुद्र का जल मैंने सुखाया, इसका अर्थ है कि ऐसी जगह जहाँ पर कि पानी था उसे उन्होंने मिट्टी डालकर उन्होंने स्थल का रूप दे दिया, और जो दलदली जो क्षेत्र थे, कीचड़ युक्त जो नमी युक्त जो जमीन थे, उस जमीन को उन्होंने ठोस बनाया, और ठोस बनाकर उन जमीन पर खेत बनाए, और खेतों पर क्यारियाँ बनाकर उन्होंने फसलों को उस पर उगाया, ठीक है। कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती है, अर्थात कश्मीर हमारे भारत के उत्तरी भाग का जो राज्य है, तो कश्मीर को इस धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है हमारे भारत में, ठीक है। तो इस कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती हैं, अर्थात कश्मीर जो है वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत वो प्रदेश है। तो वहाँ पर पहले क्या था, वहाँ की भूमि क्या थी, दलदली थी। तो उस भूमि को ठोस बनाकर किसने सौंदर्य से रंगी, सिर्फ मजदूरों के काम से ही वह ऐसा संभव हो पाया। किसने झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभि बोझिल वायु से मदहोश किया, अर्थात झेलम जो नदी है जो कि हिमालय पर्वत से ही निकटती है, तो उसकी तटवर्ती आकाश को, अर्थात उसके किनारे की भूमि के ऊपर के आकाश में क्या है, वहाँ हमेशा खुशबू से भरी होती है। किसकी खुशबू से, केसर की जो क्यारियाँ हैं, जो केसर पौधे की जो फूल हैं, उसकी खुशबू हमेशा सुशोभित होती है, खुशबूदार होती है। तो सुरभि अर्थात खुशबू होती, बोझिल वायु से मदहोश किया, अर्थात जो वायु है वहाँ की, जो भूमि, जो वातावरण की, उसे क्या किया, मजदूर ने ही वहाँ पर केसर उगाकर उन्होंने इसे संभव कर पाया, ठीक है। कल्हन की कलम से पूछो किसने किसने, कल्हन यहाँ पर एक जो कश्मीरी इतिहासकार हैं, तो उन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर जो मजदूर कह रहा है कल्हन की कलम से पूछो, अर्थात जो कल्हन जो हैं उनकी यदि आप पढ़ेंगे तो मजदूरों ने क्या किया क्या उसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था, अर्थात दिन क्या था, सोता था, अर्थात कई लोग ऐसे लोग भी थे जो कि दिन में भी सोते थे क्योंकि उन्हें कोई भी काम नहीं था, उनके पास पूरे ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, और रात सोती थी, अर्थात जब इंसान आराम करता था, ठीक है, तो मैं जागता था, अर्थात जो मजदूर है वो हमेशा काम करते रहता था। जब नील नद की धारा छाती पर चट्टान ढोती थी, दक्षिणी पहाड़ी में मेरी चट्टान, अर्थात यहाँ पर जो है मिस्र देश में स्थित
नील नद है ना, नील नद अर्थात नील नदी के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जो मिस्र प्रदेश में जो नील की नदी है तो वह जिस चट्टान पर से होकर वो बहती थी तो उन सभी चट्टानों को मजदूर ने तोड़कर, ठीक है, तोड़ा उन्होंने। क्यों तोड़ा? आगे पढ़ते हैं। इन चट्टानों को मैंने नील की सबल छाती से उठाकर, ठीक है, इन चट्टानों को मैंने नील की सबल छाती अर्थात नील नदी क्या है, बहुत ही मजबूत है, तो उस नील नदी से इस पत्थर को उठाकर अपनी छाती पर रखा, ठीक है, उसे उन्होंने वहाँ से निकाला अपने बाजुओं पर, अपने बाजुओं के बल से कंधों पर, गर्दन पर और चढ़ा दिया 500 फुट ऊपर आसमान की छाती छेद गीजा और सक्कारा के मैदानों में अपनी जिंदा छातियों से, ठीक है। तो यहाँ पर मजदूर कहते हैं कि जो नील नदी में नील नदी के अंदर से जो चट्टान को काटकर उन्होंने अपने बाजुओं के सहारे, कंधों के सहारे, गर्दन के सहारे और उसने वहाँ से निकालकर 500 फुट ऊपर आसमान की छाती छेदा था, जो 500 ऊपर फुट उन्होंने पहुँचा दिया। तो गीजा और सक्कारा के मैदान में, गीजा और सक्कारा जगह का नाम है जहाँ पर कि पिरामिड प्राचीन समय में बनाए गए थे। और पिरामिड क्यों बनाए जाते थे? ये जो मृत जो राजा है वहाँ मिस्र देश के राजा थे, उन्हें दफनाने के लिए पिरामिडों का निर्माण किया जाता था और पिरामिडों को विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है, ठीक है। इसलिए कि मुर्दा छातियाँ उस धूप से भुनी बालू में पिरामिडों की छाया में चिर निद्रा में सोए। तो मजदूरों ने अपनी कंधों के बल से किसके लिए, किसके आराम करने के लिए, जो मृत जो शरीर है उनके आराम करने के लिए उन्होंने क्या किया? पिरामिडों का निर्माण किया। मैंने पहाड़ काटा, चट्टानें खोदी, चट्टानें खोदकर तांबा निकाला, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, हीरा, ठीक है। तो ये जो खनिज हैं, तो इन सभी खनिजों को मजदूर ने पहाड़ों को काटकर और चट्टानों को खोदकर निकाला। पाताल में घुसकर जब तपता दिन, ठीक है, जब दिन तपता था तो वह मजदूर क्या है, उस तपती हुई गर्मी में पाताल अर्थात भूमि में जो खदान है उसके अंदर घुसकर नरक की रातों की अंधियारी के लिए, ठीक है, नरक के समान जो अंधियारी अर्थात जो अंधेरा था उन खानों में वह उतरकर मैं पत्थर काटता होता, ठीक है। तो मजदूर क्या करते हैं कि नरक सी भांति अर्थात नरक के समान इसलिए कहा गया है कि वहाँ क्या है, एक तो दिन भी तप रहा है और ऊपर से जो खान है, जो कि भूमिगत जो खदान है उसके अंदर भी क्या है, गर्मी है। तो उन गर्मी में भी वह क्या कर रहा है, अपने मालिकों के लिए मैं पत्थर काटता होता अपने मालिकों के लिए, अर्थात जो उनके मालिक हैं वे उनके लिए पत्थर काटते थे। क्यों काटते थे? ताकि उस खान से उन्हें सोना, चांदी, लोहा, कोयला, हीरा, तांबा आदि खनिज प्राप्त हो, ठीक है। कोलार की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक, ठीक है, कोलार की खानों से अर्थात कोलार की खान हमारे भारत में ही है, कर्नाटक प्रदेश में, दक्षिण भारत में, ठीक है। तो वहाँ से कोलार की खानें क्यों प्रसिद्ध हैं? वहाँ से सोना निकाला जाता है और इन सोने को बाहर बेचा जाता था, ठीक है। जब हमारे भारत में अंग्रेज जब आए है ना, उन्होंने उस समय में भारत में जो भी पैसे थे या फिर जो भी खनिज थे वे कहाँ ले गए? विदेश ले गए। तो ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि उन्होंने सोने निकाल अर्थात कोलार की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक, अर्थात एक भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो भी मजदूर हैं सभी के क्या है, जीवन उसी तरह से है जिस तरह से अन्य मजदूर की होती है, ठीक है। जमीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैंने चमकता, ठीक है, जमीन को खोद कर मजदूर ने क्या किया? चमकता लोहा सा कठोर हीरा निकाला और दक्षिण अफ्रीका में आज भी निकाले जा रहा हूँ। अर्थात जो हीरा है जो कि सबसे कठोर पदार्थ है और यह कठोर पदार्थ है जो कि सबसे चमकीला भी है, ठीक है, लेकिन
इन हीरा के चमकीला होने के पीछे किसका हाथ होता है? एक मजदूर का हाथ होता है, जिसने कि काली अंधियारी जिंदगी जो है उनकी चमक के नीचे क्या है, उनकी अंधियारी जिंदगी आज भी बनी हुई है। अर्थात उनका जो जीवन है, उन्होंने जो हीरा निकाला, सोना निकाला, चांदी कोयला जो भी निकाला, तो उन्हें उनके मालिक क्या है बेचकर अमीर होते गए। लेकिन जो मजदूर था जिसने कि सही मायने में उन खनिजों को निकाला, उनका जीवन आज भी क्या है काली अंधियारी के समान है। अर्थात उनका जो जीवन है वो आज भी क्या है बहुत ही खराब है, उनके जीवन में आज भी अंधेरापन है। ठीक है। मेरी खोदी ज़मीन को घेरे शेर से खूंखार कुएं खड़े रहते हैं। अर्थात उन्होंने जो मजदूर ने जो ज़मीन खोदी है, जो खदान बनाया है, जो खान खोदे हैं, तो उनके चारों ओर जो मालिक के जो प्रहरी हैं वे क्या हैं काले खूंखार शेर के समान खड़े हुए हैं। वे क्या करते हैं, उन्हें घूरते रहते हैं, और जब भी वे कुछ ऐसी हरकत करते हैं या फिर वो काम आराम करते हैं तो उन्हें उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार किया जाता है। ठीक है। एक एक हरकत पर छलांग मारते हैं, अर्थात वे तनिक भी आराम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं अपनी जगह बुद्ध बनकर खड़ा ना रहा होता, ठीक है, यदि मजदूर ने जो काम कर रहा है वह काम बुद्ध बनकर अर्थात मूर्ति के समान यदि वह काम नहीं कर रहा है, एक मशीन के समान, तब तक क्या था वे देखते रहते हैं। लेकिन जहाँ भी उसने आराम किया, पीठ फेरते ही पिंडलियाँ उनके मुंह में होती। पिंडलियाँ अर्थात पैर के घुटने और जो टखने हैं, ठीक है, टखना है उसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, जो मसल जो भाग है उसे पिंडलियाँ कहा जाता है। ठीक है। तो पिंडलियाँ उनके मुँह में होती, उनके घेरे से बाहर निकलते ही वह अमानुष अपमान जिससे अंतर खुलकर चमक जाए, मैं हीरा निकालता हूँ। अर्थात जो हीरे निकालने वाले मजदूरों की भी क्या है दुर्दशा बहुत खराब है। रोम का वह कोलोसियम, अर्थात रोम कहाँ है, ये यूरोप महाद्वीप में क्या है, इटली जो देश है उसकी राजधानी रोम है। तो वहाँ पर क्या है कोलोसियम बना हुआ है। कोलोसियम, ठीक है, जो कि बहुत प्राचीन समय का जो बना हुआ है, ये एक नाट्यगृह के समान है यहाँ पर, या फिर इसे अखाड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है। मैंने अपने हाथों से खड़ा किया, जो कि बहुत ही विशाल है। ठीक है। उसके आज भी उसके जो खंडहर है देखने को मिल जाते हैं। जैसे कभी एथेंस में अरीना का निर्माण किया गया था, जहाँ मेरे से गरीबों को श्रीमानों की दृष्टि सुख के लिए शेरों से लड़ना होता था। अर्थात मजदूरों ने ही उस कोलोसियम को, अर्थात उस नाट्यगृह को बनाया। एथेंस में उन्होंने क्या किया, अरीना का निर्माण किया। किसके लिए किया? अपने श्रीमानों के लिए किया, ताकि जो उनके श्रीमान, जो उनके मालिक हैं, उनके दृष्टि सुख के लिए, अर्थात उनके नयन सुख के लिए वे उन्हें क्या करना होता था, शेरों से लड़ना होता था। ठीक है। कई बार क्या होता था, शेरों से लड़ते लड़ते जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, वे क्या हो जाते थे, बेमौत मारे जाते थे। ठीक है। वैसे ही स्पेन के वे खूनी अखाड़े भी, जहां लड़कों को सांडों से मौत की बाजी लगानी होती थी। अर्थात जो स्पेन देश है यूरोप में ही, वहाँ भी क्या होता था, जो खूनी अखाड़े थे वहाँ पर लड़कों को सांडों से, ठीक है, जो सांड है उनसे लड़ना होता था, और या तो उन्हें सांड को मारना होता था या फिर उन्हें अपने प्राणों की बलि देनी होती थी। ठीक है। बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली। अर्थात जो बाबा आदम, अर्थात जो घने जो वन थे, जो जंगल पहाड़ थे, उन्हें उन वनों को काट, अर्थात उन वनों से पेड़ों को काटकर, ठीक है, मजदूर ने जो पथरीली जो ज़मीन थी उसे उन्होंने खोदा, उन्होंने और उसे नरम बनाया। ठीक है। किसके योग्य? खेती करने के योग्य, जिसे जोत बोकर हरा कर दिया। ठीक है। विजयों से लौटते हुए रोमल जनरलों की प्रांतीय भूमि, मीलों फैले खेत मैंने बोए काटे, सामंतों की दुनिया मैंने बसाई, जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरे के पीछे रखा जाता था। अर्थात जिस मजदूर ने जो हरे भरे जो फसल बोए, जो रोमन के जनरल जो हैं उनकी जो ज़मीन है ना, जो उनके मालिक हैं, तो उन मालिकों के लिए उन्होंने बड़े बड़े खेत बनाए, और खेतों पर कई बार क्या होता था कि उन्हें कटघरों के पीछे रखा जाता था, अर्थात उनका नाम कभी नहीं होता था।
अफ्रीका के जंगलों से बनाले हालत में, ठीक है, तो जो मज़दूर हैं, तो मज़दूरों में पहले आपने इतिहास यदि पढ़ा होगा तो उसमें क्या है, दास प्रथा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दास प्रथा अर्थात जो मज़दूर थे उन्हें दास बनाकर एक मालिक से दूसरे मालिक को बेचा जाता था, जानवरों की तरह उन पर अत्याचार किया जाता था। तो आगे वे बताते हैं कि अफ्रीका के जंगलों से बनाली हालत में, ठीक है, तो मज़दूर क्या था, तो सबसे पहले जो मज़दूर वे थे कौन, जो कि अफ्रीका में रहते थे, जो कि जंगली हालत में रहते थे, जंगलों में बड़े आराम से रहते थे। तो उस हालत में डाके, चोरी, साजिश, ठीक है, तो उस हालत में अर्थात जो मज़दूर, जो दास जो थे, उन्हें डाका डालकर अर्थात उन्हें लूट कर, उन्हें चोरी करके या फिर किसी साजिश के द्वारा उन्हें एक देश से दूसरे देश ले जाया गया एक दूर की अनजानी दुनिया में, समुंदर पार, ठीक है। तो उन्होंने उन मज़दूरों को, उन दासों को बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता था। जानवरों की भांति उन्हें रखा जाता था, उनके पहनने ओढ़ने या फिर खाने पीने का कुछ भी ख्याल नहीं रखा जाता था और उन्हें जंजीरों से बांधकर ले जाया जाता था। यहाँ मेरे लिए स्वदेश विदेशी की परिपाटी ना थी, पर यहाँ मजदूर कहते हैं कि यह स्वदेश या फिर विदेश का परिपाटी अर्थात कुछ भी उनके लिए ये क्या था, कोई बात नहीं थी। मैंने वहाँ भी गोरी दुनिया का पेट भरा, अर्थात मजदूर जहाँ भी गए उन्होंने जो गोरे लोग थे, गोरे और कालों में भेद किया जाता था, तो जो गोरे लोग थे उनके पेट भरने के लिए उन्होंने खूब अपना मेहनत किया, अपना पेट काट कर, अर्थात उसने भूखा रहकर ऐसे लोगों का उन्होंने पेट भरा। संसार को आघा देने वाली उपज के बीच भी भूखा रहकर, अर्थात जो मजदूर जो कि फसल को उगाता था, ठीक है, जिनसे कि जो समाज है, जो संसार है, उनका पेट भरता था, तो वे अपने आप को भूखा रखकर भी वह काम करते रहता था और यदि नहीं करता था तो उन्हें क्या किया जाता था, मारा पीटा जाता था। फिर वहीं उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारतें खड़ी की, ठीक है। एक तो उन्होंने उनके पेट भरने के लिए उन्होंने अनाज उगाया और उनके रहने के लिए आसमान चूमने वाली अर्थात आसमान को चूमने वाली अर्थात गगनचुंबी इमारतों को, अर्थात बहुत ऊंची ऊंची इमारतों को उसने बनाया, ठीक है, जहाँ एक एक गांव नगर की संख्या बसी। मेरी झोपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया, अर्थात मजदूरों ने ही वह बड़े बड़े शहर गांव उन्होंने बनाया, महल बनाए, लेकिन मजदूर क्या है, झोपड़ी पर ही रहने के लिए वह मजबूर है, ठीक है, जिनसे कि इस तरह के जो लोग हैं, गोरी दुनिया के जो लोग हैं, वो उनसे घृणा करते थे। मैंने ज़मीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था, वह सोना खुद मेरे लिए ना था। अर्थात मजदूर ने जिस ज़मीन को जोत कर या फिर खोद कर जिसने उसे उपजाऊ बनाया, तो वह सोना खुद मेरे लिए ना था, अर्थात उन्होंने जो भी फसल उगाए वह उसके लिए नहीं था। मेरे लिए सोना आग था जिसे छूकर मुझे शूल की नोक पर चलना होता, अर्थात उसके लिए यदि उन्होंने अन्न को यदि ग्रहण कर लिया या छू भी दिया तो उसे क्या कर दिया जाता था, उसे शूल की नोक पर चलना होता और उसे कई प्रकार के अत्याचार सहना होता था। मुझे उस फसल को काट कर उसा कर राशि कर देना था, पर उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। अर्थात वह सिर्फ क्या कर सकता था, उसे फसल को लगाकर, उसे काट कर, उसे साफ करके अपने मालिक को दे देना होता था, लेकिन उसमें से एक भी दाना उसके लिए नहीं होता था। तिल तिल करने का उन पीड़ाओं का जिनके लिए मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए। हाँ, मुझे उस कटे खेत की ज़मीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था, जहाँ कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ी की थी। मैं अपना आहार मिट्टी में पड़े कणों को चुन लूँ, तब कणात का तब मैंने पूरा किया। अर्थात जो खेत थे उसमें से मजदूर कुछ भी नहीं ले जा सकता था, वह उसके नहीं थे,
बल्कि यदि खेत कट जाती थी तो जो उसमें जो पड़े हुए जो कण, जो अनाज के जो दाने होते थे, उन्हें वह बटोर सकता था। तो इस तरह उसने क्या किया, कणाद ऋषि के तप को पूरा किया। अर्थात जो कणाद ऋषि थे उनके बारे में कहा जाता है कि वे क्या करते थे, कुछ भी अन्न जल भोजन ग्रहण नहीं करते थे और वे रास्ते में पड़े हुए एक एक कण को उठाकर अपना पेट भरते थे। तो इसलिए कहा गया है कणाद का तप मैंने पूरा किया। हाँ, मैं उस ज़मीन के साथ बंधा जरूर था, ठीक है, उस ज़मीन के साथ बंधा जरूर था, उस ज़मीन की तरह मैं भी निरीह था, अर्थात बेचारा था। ज़मीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ, मैं जानवरों के बिक जाता था। अर्थात जो ज़मीन थी उसी के साथ वह बंधा रहता था। किस तरह बंधा रहता था कि जो ज़मीन है उसके साथ में जो मज़दूर हैं वो भी बिक जाया करता था। ना ज़मीन को अपनी उपज खाने का हक था, ना मुझे, अर्थात ना ज़मीन वह उपज खा सकती थी और ना ही मज़दूर खा सकता था। प्राचीन काल से ही मेरी संज्ञा घर के मवेशियों की थी, अर्थात घर के पशुओं के समान थी। प्राचीन ऋषि तक ने जानवरों की भांति मुझ पर दया करने की ताकीद दी थी। अर्थात प्राचीन जो ऋषि थे उन्होंने जानवरों की भांति, अर्थात जानवरों के समान उन पर, अर्थात जो मजदूरों पर दया करने की शिक्षा दी थी, ताकीद की थी, अर्थात शिक्षा दी थी। गृहिणी को ऋषि ने मेरे प्रति करुण होने की हिदायत देते हुए चौपायों के साथ रखा। अर्थात जो मजदूर, जो दास थे, उन्हें ऋषि भी क्या करते थे, कहते थे कि जानवरों के समान उनके ऊपर दया करो। उसे गृह के सभी जनों के साथ 2 पायों चौपायों होने की सौभाग्य, सम्राज्ञी होने का आशीर्वाद दिया। सम्राज्ञी द्विपद चतुष्पदः, अर्थात जो घर की गृहिणी थी उसे भी मजदूरों के साथ ये हिदायत दी गई कि उन्हें भी चौपायों पर जैसे दया करते हैं उसी प्रकार उस पर दया किया जाए। और जो गृहिणी थी उन्हें जो 2 पैर वाले, अर्थात 2 पैर के जो मजदूर हैं और 4 पैर वाले जो जानवर हैं उनकी सम्राज्ञी, अर्थात उनकी रानी होने का, उन्हें उनके ऊपर राज करने का अधिकार उन्हें दिया। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर, उन्हें कस्बे बनाया, नगर बनाया। मैं भूमि के साथ बिकता रहा, भूमि के साथ मजदूर भी बिकता था। फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जनसंकुल नगर बनाए जिनमें कारखानों, मिलों का दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने लगा। उनकी चिमनियाँ की छाया में दिन रात मैं पसीना बहाता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता, मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता। जब मैं उसकी चोट से गिरकर फिर न उठ पाता, तब सड़क के कूड़ों में डाल दिया जाता। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की ना थी, ना मेरे बाल बच्चों के प्रति, ना मालिकों की अपनी सरकार के प्रति। मोंटेस्क्यू और मिल लिखते ही रह गए। अर्थात मजदूरों ने किया, बड़े बड़े शहर का उन्होंने निर्माण किया, बड़े बड़े उन्होंने कारखाने बनाए, मिल बनाए, और दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने वाले, दैत्य कोलाहल अर्थात जो बड़े बड़े जो दैत्य के समान बड़े आकार के जो कारखाने हैं वे क्या कर रहे हैं, धुआं उगलने वाले। उनकी चिमनियों की छाया में दिन रात पसीना बहाता रहा। अर्थात मजदूर क्या करता था, जो दैत्य हैं, जैसे जो कारखाने हैं, दिन रात अपने पसीने बहाया करता था। भले ही जब कभी क्या होता था कि किसी मशीन की चपेट में आ जाने पर क्या हो जाता था, मजदूरों का उस कारखाने से नाम काट दिया जाता था। उसका परिवार और उसके बाल बच्चों की चिंता कोई नहीं करता था, और ना ही जो सरकार है ना, कोई भी उनकी जिम्मेदारी नहीं होती थी। जैसे ही अपाहिज हो जाता था, काम करने के लायक नहीं होता था, उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था। और इसी बीच यदि उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसे किनारे कहीं फेंक दिया जाता था। मोंटेस्क्यू और मिल लिखते ही रह गए। मोंटेस्क्यू फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, और मिल जो हैं वे समान अधिकारों की बात करते थे कि सभी मनुष्यों को क्या है, सभी अधिकार मिलना चाहिए। किंतु यह क्या हुआ, सिर्फ लिखते ही रह गए। मेरे बाल बच्चे, उनके ना घर थे ना द्वार, ठीक है। मिल की दीवारों की आड़ धुएं के बादलों की घनी छाया और टाट फूस टिन से घिरी मेरी दुनिया, जिसमें मैं ही सपरिवार ना था। मेरे से अनेक अभागे थे, अर्थात उनके साथ और भी कई मजदूर हैं। और वहाँ का पाप में घिनौना जीवन, शर्मनाक नरक के कीड़ा का। उधर ऊंची दुनिया में
संसदों में पाप के विरुद्ध कानून बनते रहे और कानून बनाने वालों की इधर की दुनिया में उनके कानूनों को चरितार्थ करते हम कृत्य होते रहे। चारों ओर अंधेरा था। घरौंदे के पीछे उन मकान कहलाने वाले घरौंदों के जहाँ दिन रात की मजदूरी से थका मांदा जीवन बिना लहराए टकराता और टकरा कर टूट जाता था, और ये घरौंदे उसी तेज़ी से गला पचा जीवन उगलते थे जिस तेज़ी से दीवारों के पीछे कारखाने में तैयार माल। अर्थात जहाँ पर जो मजदूर का जो जीवन था क्या था, बहुत ही खराब था, अंधकारमय जीवन था, पापमय जीवन था, चोरी डकैती बलात्कार इस तरह से घटनाएं होती रहती थी। तो इस वातावरण में जीने के लिए एक मजदूर मजबूर था। बैलगाड़ी से रथ बने, रथ से महारथ, उधर हमारी मिलों ने क्रांति की, हमने भाव से चलने वाले इंजन गढ़ दिए। इंजन जो ज़मीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे, बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज आसमान चूमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगे, पर मैं वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, मैंने जैसे मोटर रेल से ज़मीन नापी थी वैसी ही अब अपने ही बनाए हवाई जहाज़ों से बाजों के छक्के छुड़ाने लगा, पर जैसे मैं उनका कोई नहीं, भला उनके भीतर बैठने वालों से मेरा क्या वास्ता। नाव चलाने वाला मल्लाह नाव पर उसे अपना कह दिन भर बैठ लेता है, हलवाई अपनी बनाई मिठाई को जब तक चख लेता है, पर मैं अपनी ही जोड़ी बनाई मोटर को जहाज़ को क्या अपना या उनका कह एक मिनट को भी भोग सकूं। अर्थात जिस चीज़ को मजदूर ने बनाया उसे वो कभी अपना नहीं कह भी नहीं सकता था। तो जिस प्रकार एक नाविक जो है, जो नाव चलाने वाला, नाव को थोड़ी देर के लिए क्या है मेरा कहकर वो आराम कर सकता है, उसी प्रकार जो हलवाई है वो अपनी मिठाई को थोड़ा चख सकता है, लेकिन मजदूर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं पहाड़ों से लोहा कोयला टिन खोदता हूँ, तेल और पेट्रोल जिनके विस्फोट से अनेक बार मुझ जैसों की दुनिया पलट जाती है, जिनके लिए धर्म का झंडा फहराने वाले जाल फरेब करते हैं, कानून बनाते हैं और कानूनी शर्तनामों के नाम पर खूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अर्थात जो मजदूर हैं कई बार क्या है वे तेल और पेट्रोल निकालने में, अर्थात कई बार दुर्घटनाग्रस्त होने में उनके जीवन ख़त्म हो जाता है, और उनके जीवन खत्म होने पर धर्म का झंडा फहराने वाले अर्थात झूठ मूठ के उनके सहानुभूति रखने वाले क्या करते हैं, जाल फरेब करते हैं, है ना, और कानून बनाते हैं और कानून के शर्तनामों के नाम पर खूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। खूनी लड़ाइयाँ जिनके लिए मैं भी अपना खून पसीना एक करता हूँ। लड़ाइयाँ धर्म की है, अधर्म की है, गुस्से और बर्दाश्त की है, हक और नाहक की है, लड़ाई और अमन की है, दोनों को मिटा देने की भी है, और कई किस्म की हैं, जैसा उनकी किस्म किस्म की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं। मैं नहीं जानता उनकी परिभाषाएं। पिस्सू और खटमल तक की जाने निकलते देख एक बार घबरा उठने वाला मैं दानव की भांति दिन रात चलती मशीनों से संहार के साधन सिरजाता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है, तोप बंदूकों का, गोले बारूदों का, बम का। अर्थात जो मजदूर हैं वह अपने खून पसीने को एक कर क्या है जीवन के विकास के लिए वह काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसी भी जो अब कारखाने हैं जो कि तोप बंदूक जैसे पूरे सृष्टि को नष्ट करने वाले विध्वंसक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। पिस्सू खटमल की चोट पर आंसू बहाने वाला मैं, आखिर चींटी को चीनी चटाने वालों, कृपालु पिता के नाम पर सेमिनार चलाने वालों का नौकर ही तो हूँ। मुझे इससे क्या, जिन मशीनों, बंदूकों, तोपों, जहाज़ों के टुकड़े हिस्से बनाता हूँ वे एक दिन मुझसे ही हाड़ मांस के असंख्य जनों को उड़ा देंगे। सच, इससे मुझे क्या, मैं तो तेली का बैल हूँ, मुझे कहीं भी नाथ दो, मैं चलता ही जाऊँगा, उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वालों के इशारे पर चलना होता है। अर्थात जो मजदूर हैं वे क्या है, मजदूरों के माध्यम से बड़े बड़े जो हथियार है, घातक हथियार है, वे बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं घातक हथियारों के द्वारा कि जो भले लोग हैं वे भी उस घातक हथियारों के द्वारा एक दिन उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मजदूर जो है अफसोस प्रकट करता है।
सुंदर आसमान पर पुल बांधने वाला मैं अपनी कुव्वत आप नहीं जानता, अर्थात मेरी कुव्वत का अर्थ है ताकत, मैं नहीं जानता। एक बार भी मैं नहीं सोचता कि मेरे जिन हाथों में भरे मैदानों को बगैर खून बहाए सुला देने का जादू है, उनमें मसीहा का भी असर है। काश मैं इसे समझ लेता, काश मैं इसके राज को अपने सामने बिखरे मृत्यु के इन साधनों को सिरसते इन्हीं की भांति देख लेता। संसार आसमान के छोरों तक फैला हुआ है, धरती का विस्तार क्षितिज के पार तक वैसा ही व्यापक है जैसा आसमान। रत्नाकर का सौंदर्य उतना ही अमित है जितना वसुंधरा का, और उनके मंथन से शहरों में समृद्धि भरी है, परंतु वह मेरे लिए क्यों नहीं, मैं पूछता हूँ। मुझमें कभी दानव की शक्ति थी, मेरे इस मानव की मज्जा में मेरी इन शिराओं में फौलाद के तारों की जकड़ थी, पर आज इतना निस्सत्व मैं क्यों हूँ, इतना नागण्य और नंगा क्यों। अर्थात जो मजदूर हैं उन्होंने विकास के नाम पर उन्होंने बहुत से काम किए हैं, लेकिन उन्हीं मजदूरों के द्वारा क्या है बड़े बड़े विध्वंसक हथियार बना दिए गए जो कि पूरे मानव जाति को नष्ट कर सकती हैं। ठीक है, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। मेरे सहारे कारखाने अमित मात्रा में माल उगलते जा रहे हैं। मैं तृण से ताड़ बनाता हूँ, तिल से पहाड़, नगर को ढो सकने वाले जहाज़ों से लेकर सुई तक कोई महान और अदनी चीज़ नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण ना कर लेती हो। पर यह सब कुछ मेरे लिए क्यों नहीं, मैं इनमें से तिनका तक भी नहीं ले पाता। मैं भूखा और नंगा हूँ, पर क्या ये मिलें जिनमें मैं खाने पहनने का अपार सामान तैयार कर रहा हूँ। मेरा पेट नहीं भर सकती, तन नहीं ढक सकती। इसका उत्तर भला कौन देगा, इन्हें जो बनाता है वह, या जिनके लिए बनाता हूँ वे। अर्थात मजदूर ने किसी भी चीज़ का निर्माण किया तो उस चीज़ों को भले वो खाने के हो या रहने के हो या फिर कपड़ों को, किसी पर भी अपना अधिकार वह जता नहीं सकता है। और इसी के साथ उसने क्या किया, जो हथियार जो बनाए, उन हथियारों से जो भी मानव सभ्यता यदि नष्ट हो जाती है तो उसका जवाबदारी कौन लेगा, या फिर मजदूर को उसकी जवाबदारी लेनी चाहिए, या फिर वे जो कि इन मजदूरों से इस प्रकार के हथियार बनाते हैं। तो यह पाठ यहीं ख़त्म होता है प्रिय विद्यार्थियों, और किसी भी प्रकार की शंका यदि हो तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आया होगा, आप सभी ने समझ लिया होगा। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न अभ्यास जो हैं, इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।